गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लाइमेक्स तक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस डिस्ट्रिक्ट सामान्य भूगोल स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी 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 दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन करना। तो इससे हम लोग क्या परिभाषा बनाएंगे? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज है। और हम लोग अब पहला टॉपिक देखते हैं, क्या है? भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे समान परिचय। समान परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। विश्व में भारत का क्या क्या स्थान है? संपूर्ण विश्व में लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हमारा भारत करता है। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण एशियाई देश है, ये तो पता ही है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का 7वां स्थान है। उससे पहले आते हैं, सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर आता है चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा प्यारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विशिष्ट तथ्य। कुल क्षेत्रफल कितना है हमारे भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। अवस्थित कहाँ है? हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भौगोलिक आकृति क्या है? चतुष्कोणीय आकृति है इनकी। फिर हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, उसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। पृथ्वी जो हमारी भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करती है। अक्षांशीय रेखा, अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। और अक्षांश का मापन कैसे करते हैं? अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा हम इसका मापन कर सकते हैं। विषुवत वृत्त अन्य नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। और हम लोग अक्षांश की परिभाषा है, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी हमें जो हमारा है अक्षांश कहलाता है। उत्तरी भूमध्य रेखा के जो उत्तर साइड में होगा उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहेगा, और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में होगा उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अक्षांश रेखा के जो हमारे तथ्य हैं, दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होगी। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगी? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देखिए, एक तो विषुवत वृत्त होगा, एक अक्षांश रेखा वो हो गई। उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखा 89 होती है, प्लस दक्षिणी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखा 89। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं 179 हो जाएगा। और अच्छा, 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 89 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 होती है। प्रधान यामांतर रेखा है। इसके विशिष्ट तथ्य क्या है? इसका अन्य नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा ही बोलते हैं। काल्पनिक रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको काल्पनिक रेखा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। विशेष पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करती है। जो हमारा प्रधान यामांतर रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करता है। अब लोग देशांतर रेखाएं देखेंगे। ये असामांतर रेखाएं होती है। ये परिभाषा क्या होती है? प्रधान यामांतर के पूर्व से पश्चिम में दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है यहाँ। और भूमध्य रेखा पर 2 समांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। और हमारा जो अक्षांश रेखा थी उसमें हमारी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। भारत का विस्तार देखिए, उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट है और हमारा उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और पूर्वी देशांतर में है 97 डिग्री 25 मिनट और हमारा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट। हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत। विशिष्ट तथ्य क्या है? ये स्थित कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः स्थित है। विस्तार कहाँ से? उष्ण से उपोष्ण कटिबंध। उष्ण और उपोष्ण को हम लोग बोलते हैं कटिबंध।